स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ भैया आ रही है। एक सेकंड। हम्म, हम्म, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। हमारा विषय बाल बोध के गाइड से हम लोग बाल बोध के तीसरे भाग को देख रहे थे। और पिछली बार हमने ये जो हमारे सामान्य गुणों की चर्चा चल रही थी, चैप्टर चल रहा था द्रव्य गुण पर्याय का। द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्यों की चर्चा हो गई थी, गुणों की चर्चा चल रही थी। गुणों के भी दो भेद किए थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। और अभी उनमें से सामान्य गुणों की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें से एक सामान्य गुण की चर्चा अभी तक हमारी हुई थी और वो था अस्तित्व गुण। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इस गाइड की ये विशेषता है कि जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं उस अध्ययन का लाभ हमको क्या होने वाला है, उसका वो जो भी हम पढ़ते हैं उसका फायदा हमको क्या होगा, उसका लाभ हमको क्या मिलेगा, उसके स्वरूप को समझने से क्या फायदा होगा। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हमको साथ में पढ़ने मिलती है। और इस कारण से ये फायदा रहता है। हम्म, इस कारण से ये फायदा रहता है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके संबंध में ये जानकारी जरूरी है कि भाई इससे हमको लाभ क्या होगा, तो उसको जानने की रुचि बनी रहती है। और वो विषय भी याद रखने के लिए एक कारण मिल जाता है कि हाँ, ये विषय याद रखेंगे तो इससे ये लाभ की प्राप्ति हमको होगी। ठीक है, और भी काफ़ी सारी बातें हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहे थे पिछली बार, आज उतना धीरे नहीं चलेंगे। हाँ, तो पिछली बार हमने अस्तित्व गुण की चर्चा पूरी कर ली थी, अस्तित्व गुण से होने वाले लाभों को भी देख लिया था। आज हम प्रारंभ करेंगे वस्तुत्व गुण। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वस्तुत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, प्रश्न नंबर 20 है। जिनके पास पुस्तक हो तो बहुत बढ़िया। ये पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर तो है 58, लेकिन वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन जिनके पास पुस्तक हो तो वो भी पुस्तक का पेज नंबर 114 निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। अस्तित्व गुण के बाद वस्तुत्व गुण की चर्चा प्रारंभ होती है। और यहाँ पे भी प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि वस्तुत्व गुण का स्वरूप क्या है। और आपको वो याद होगा कि ये 6 सामान्य गुणों की चर्चा क्योंकि सामान्य गुण तो अनंत थे, तो 6 ही क्यों लिए, और 6 ही लिए तो फिर इनको इसी क्रम में क्यों लिया, वो प्रश्न पहले आ चुका है, हम अभी रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोलना है वस्तुत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखिए परिभाषा, जिस शक्ति के कारण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व विद्यमान है, प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। क्या परिभाषा बोली? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, मतलब प्रत्येक द्रव्य में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जो भी द्रव्य हो, हमारा द्रव्य हो, आपका द्रव्य, मिथ्या दृष्टि का द्रव्य हो, सम्यक दृष्टि का द्रव्य हो, ठीक है, निगोद में कोई जीव हो, सिद्ध अवस्था में कोई जीव हो, कोई भी जीव हो, क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है। और द्रव्य है तो उसमें अर्थ क्रिया कारित्व विद्यमान है। अर्थ क्रिया कारित्व विद्यमान है का मतलब उसमें हर समय प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है। तो जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को कहते हैं वस्तुत्व। तो यहाँ पे अर्थ क्रिया कारित्व है ना, तो यहाँ अर्थ का मतलब क्या लेना, तो अर्थ का मतलब लेना है प्रयोजन। ठीक है, क्रिया का अर्थ लेना है कार्य, और कार्य अर्थ क्रियाकारी करने वाला, तो मतलब भाव। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या था? प्रयोजनभूत, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब करने वाला, तो मतलब भाव बना। अर्थात प्रयोजनभूत सार्थक कार्य करने की शक्ति।
क्या बात बताइए? जिस शक्ति के कारण से क्या होने वाला है, हर द्रव्य में प्रयोजनभूत, अपना प्रयोजनभूत सार्थक कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, उसको यहाँ पे कहा है, हाँ, उसको यहाँ पे कह रहे हैं वस्तुत्व गुण। ठीक है, इस शक्ति के कारण प्रत्येक पदार्थ स्वयं के लिए सार्थक कार्य करता है, निरर्थक कार्य कभी भी नहीं कर सकता है। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना प्रयोजन ही सतत सिद्ध करता रहता है। तो यहाँ बहुत लोगों को क्वेश्चन हो सकते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं कि सही में ऐसा होता है कि कोई भी हर वस्तु प्रयोजनभूत कार्य को ही करती है, कोई भी अप्रयोजनभूत कार्य को नहीं करता क्या? अब कोई कार्य नहीं कर रहा, मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको उसका कार्य क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करके वो पेपर में पास होगा। अब वो यदि पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या ये भी प्रयोजनभूत कार्य होगा क्या? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी तो पढ़ाई कर रहा है और दूसरा विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाकी सब काम करेगा, घर भर के सब काम कर रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा। तो आप क्या बोलोगे कि वो प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइए। यहाँ तो बोल दिया कि प्रत्येक पदार्थ अपना अपना प्रयोजन ही सतत सिद्ध करता रहता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम नहीं कर रहा है तो क्या वो प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रयोजनभूत, हाँ, कोई उत्तर दे रहे हैं आप में से? हाँ हो रहा है भैया। हो रहा है तो बताइए कैसे हो रहा है? वो तो प्रत्येक विद्यार्थी है। हाँ जी। हाँ, वो विद्यार्थी है तो उसका काम तो पढ़ाई करने का है, तो पढ़ाई करने का काम है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है, तो प्रयोजनभूत कार्य कैसे हो रहा है? द्रव्य का तो वस्तु गुण है ना, तो वो तो अपना हमेशा ही कार्य करता है ना, कभी भी हाँ, निरर्थक निष्क्रिय नहीं होता ना। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं उसी पे तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तो सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को समझने के लिए कि भाई यदि विद्यार्थी पढ़ाई ना करे, तो विद्यार्थी का तो प्रयोजन ही है ना पढ़ाई करना, तो विद्यार्थी का प्रयोजन पढ़ाई करना और वो पढ़ाई नहीं करे तो फिर उसका प्रयोजनभूत कार्य कैसे हो रहा है? तो उत्तर है, आप थोड़ा सा और सोचेंगे। चलो मैं उसको थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ। ये बताइए कि उसका क्या फल आएगा यदि विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा, तो फिर क्या फल आएगा? फेल हो जाएगा। फेल होगा। तो फेल होने वाला ये कार्य है, यदि फेल होना एक कार्य है और वो पढ़ाई करता तो फेल कैसे होता? पास होता। यदि वो पढ़ाई करता तो पास हो जाता ना। तो हाँ जिसको जी। फेल होना है वो पढ़ाई नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? कार्य की अपेक्षा से कारण को देखा जा रहा है। ठीक है, जो परिणमन होना है उसकी अपेक्षा से देखा जा रहा है। हर द्रव्य में परिणमन होना है, ठीक है, परिणमन होना है तो परिणमन का कारण भी विद्यमान है। जो जो परिणमन होना है उसका कारण है, जो जो प्रयोजनभूत क्रिया होनी है उसका कारण है। तो इस द्रव्य के इस गुण के कारण तो ये बता रहे हैं कि हर द्रव्य अपना अपना प्रयोजन ही सतत सिद्ध करते रहता है। तो प्रयोजन जो होगा ना, अभी यहाँ पे वैसा प्रयोजन मत समझना जो हम भाई हमारा अभी प्रयोजन तो, हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, तो वो मोक्ष वाला प्रयोजन नहीं समझना है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब सार्थक कार्य करने की शक्ति, जो जो कार्य जो द्रव्य कर सकता है वो कार्य वही द्रव्य करेगा। जैसे जीव का काम क्या है, जानना देखना, तो ये जानने देखने के काम करेगा। कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला काम जीव में नहीं होगा, क्योंकि जीव का वो प्रयोजनभूत कार्य नहीं होगा, वो कार्य जीव का नहीं हो सकता। अपना अपना प्रयोजन, मतलब जीव का प्रयोजन जानना देखना होगा, पुद्गल का काम स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होगा। तो उस रूप परिणमन करने की शक्ति जो होगी ना, उस रूप परिणमन करने की शक्ति वो पुद्गल में, तो वो परिणमन किसके कारण से हो रहा है? वो वस्तुत्व के कारण से हो रहा है। आप देखना जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी, अब हम क्या, हम प्रयोजन को नहीं देखते कि क्या प्रयोजन है। यदि प्रयोजन को देखेंगे तो हमें हमको लगेगा कि हाँ सब उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जो प्रयोजन सिद्ध होना ना, उस प्रयोजन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनती हैं। हम सोचते भी हैं भाई यदि हम पढ़ लेते तो पास हो जाते, लेकिन भाई कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें आपके अगेंस्ट होती जा रही है। ठीक है, फिर आप थोड़ा अनुमान लगा लेते, तो शायद ये मेरे भाग्य में नहीं होगा। भाग्य से आप उसको एक्सप्लेन कर लेते हो, कभी कारणों से, कभी कभी सारे निमित्त बनते जाते हैं, तो आप सोचते हो वो मेरे भाग्य में ऐसा होगा इसीलिए सारे निमित्त भी बनते जा रहे हैं। तो निमित्तों की अपेक्षा से कथन करना, एक तो ये बाहर से देख लिया हमने, लेकिन उस द्रव्य की अपेक्षा से देखें जिसमें वो परिणमन होना था, तो उसमें किस कारण से परिणमन हो रहा था?
तो वो उसके वस्तुत्व गुण के कारण से उसमें परिणमन हो रहा था। ठीक है, देखो और अभी लाभ देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होती जाएगी बहुत अच्छे से। अभी हमने वस्तुत्व गुण का कार्य देख लिया कि वस्तुत्व गुण के कारण से प्रत्येक पदार्थ अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है, निरंतर करता है। तो प्रयोजनभूत कार्य प्रत्येक द्रव्य में होता है, हर समय होता है, और अपना अपना प्रयोजन ही होता है, दूसरे का प्रयोजन नहीं होगा। ठीक है, अब वो कैसे हमारे लिए लाभदायक है और ये काम कैसे चलता है वो हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बात आती है कि वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से हमें क्या क्या लाभ है। देखिए वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से हमें अनेकों लाभ है। उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक वस्तु में वस्तुत्व गुण होने से वह स्वयं के लिए पूर्णतया सार्थक है। उसमें जो भी कार्य हो रहा है वह भी उसके लिए पूर्णतया सार्थक है। हमें जो वह अच्छी बुरी लगती है वह हमारे निरर्थक अज्ञान जन्य राग द्वेष का परिणाम है, और यह समझ में आ जाने पर हम निरर्थक मोह राग द्वेष रूप महाभयंकर आंतरिक पर्यावरण के प्रदूषण से बच जाते हैं। देखो हम दिल्ली में बहुत प्रदूषण देखते हैं ना, वो तो भाई बाहर का प्रदूषण है। यहाँ बोल रहे अंतरंग में किस चीज का प्रदूषण चलता है, एक ही चीज है अंतरंग में प्रदूषण वाली, मोह राग द्वेष के परिणाम। जो मोह के कारण से मिथ्यात्व के कारण से एक तो मिथ्यात्व उल्टी मान्यता चल रही है, और साथ में जो उसके राग द्वेष के परिणाम अंदर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, हमारे लिए तो यही प्रदूषण है, अंतरंग परिणामों का प्रदूषण यही है। तो ये दूर कैसे होगा। ये बोल रहे हैं कि जब आप हर पदार्थ को ऐसा देखने लगे कि हर पदार्थ का हर परिणामन वो उसके प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है। मैं बहुत बार ये विषय कहता हूँ, ये बात कहता हूँ कि यदि हम जैन हैं तो हमें विश्व में कहीं भी अन्याय नहीं लगना चाहिए। फिर से हम जैन है ना, तो जैन धर्म में हमने एक बहुत बड़ा सिद्धांत समझा है, कर्म का सिद्धांत। ठीक है, वो भी निमित्त प्रधान कथन है। यहाँ तो उपादान प्रधान कथन चल रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए जो निमित्त का कथन है वो हम एक बार देखते हैं। क्या कि हम जैन हैं तो हमको पूरे विश्व में कहीं भी किसी के भी साथ अन्याय नहीं दिखना चाहिए, होता ही नहीं ना। इस प्रकृति में अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है, किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई कर्म व्यवस्था विद्यमान है। कर्म व्यवस्था के कारण सबके साथ हर समय न्याय चलता है। भले ही हम कहते तो हैं कि कर्म ने हमको संसार में डाल दिया, कर्म हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं, हम संसार में रुल रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, कर्म। ये निमित्त प्रधान शैली से कथन किया जाता है, लेकिन वहां भी न्याय हो रहा है। हमने जो हमारे दोष चल रहे हैं, हमारी जो विकारी परिणमन चल रहा है, उस विकारी परिणमन को दिखाने का काम निमित्त के द्वारा, कर्मों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, निमित्त की अपेक्षा से तो हम ये बोलने लगे कि भाई कर्म व्यवस्था के कारण से न्याय हो रहा है, लेकिन यदि वस्तु की उपादानगत योग्यता देखें, वस्तु में भी तो होगा भाई। निमित्त को तो आरोप से हम कथन करते हैं, किसी चीज, किसी में कोई कार्य हो रहा है उसका आरोपण करने का काम हम निमित्त के द्वारा करते हैं, लेकिन जिसमें काम हो रहा है उसमें भी तो कुछ कारण विद्यमान होगा ना। तो वो कौन सा कारण विद्यमान है, वो है वस्तुत्व गुण। उसके कारण से हर द्रव्य में हर समय सार्थक काम ही हो रहा है। हम अपने मन से लगा लेते हैं कि ये काम होना चाहिए था, ये काम नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो ठीक हुआ, ऐसा हुआ तो ठीक नहीं हुआ, और हम उसमें फिर किसी चीज को सार्थक, किसी चीज को निरर्थक, तो कोई हमको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, फिर हम उसमें राग द्वेष करते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। भाई किसी को कलर पसंद नहीं आते, किसी को ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता, किसी को ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता। अरे भाई हर चीज सार्थक है, हर परिणमन सार्थक है, वस्तु तो सार्थक है ही। देखो पिछला जो अस्तित्व गुण था वो वस्तु संबंधी था, वस्तु के अस्तित्व संबंधी था। अस्तित्व गुण उसकी सत्ता को बताने वाला था। यहाँ उस सत्ता में जो परिणमन हो रहा है ना, जो सत्ता है उसमें हर समय परिणमन हो रहा है, उस परिणमन की अपेक्षा से यहाँ बात चल रही है कि उसका हर परिणमन प्रयोजन भूत है। तो ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमको जो भी कार्य अच्छे बुरे लगते हैं ये हमारे अज्ञान के कारण से लगते हैं। हम उसमें ऐसी मान्यता बना लेते हैं कि ये तो अच्छा हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये सार्थक है, ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हो रहा है, तो फिर हम उसमें राग द्वेष करने लगते हैं।
तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि हर चीज सार्थक हो रही है, निरर्थक तो हम अपने मोह राग द्वेष अज्ञान के कारण मानते हैं, और जब हम सम्यक ज्ञान के द्वारा हर परिणाम को सार्थक देखने लग जाएंगे तो हाँ, तो हमको किसी भी प्रकार के राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो हमारे ये एक सेकंड, हाँ, यदि राग द्वेष नहीं होंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जैसे दिल्ली में आप देखते हो तो प्रदूषण आपको ज्यादा दिखता है, महानगरों में हर जगह ही ज्यादा दिखता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, प्रदूषण के जो कारण है उनको बंद कर दो तो प्रदूषण कम होगा। यदि प्रदूषण के कारण खत्म नहीं होंगे तो प्रदूषण खत्म होने वाला नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे अंदर जो मोह राग द्वेष का प्रदूषण हो रहा है उसका कारण क्या था, उसका कारण था मिथ्या ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होना, उसके कारण से प्रदूषण चल रहा है। और जब हमको सही ज्ञान होगा, अज्ञान दूर होगा, तो मोह राग द्वेष का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो और इसके बारे में बहुत अच्छा सेकंड पॉइंट भी है, एक मिनट। इसी आधार पर जगत के अन्य जड़ चेतन पदार्थों को व्यर्थ नष्ट करने का भाव भी नष्ट हो जाता है, जिससे बाह्य पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं बढ़ पाता है। विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से ही समाप्त हो सकती है। देखो हम प्रदूषण को, जो बाहर हमारे दुनिया में भी जो प्रदूषण दिखाई देता है ना, उस प्रदूषण को हम दूर कैसे करना चाहते हैं। वीर सागर जी की, प्रोफेसर वीर सागर जी, उनकी एक क्लास हुई थी एक, और उन्होंने बोला था, वो तो ऐसा बताते हैं कि जब ये स्वच्छ भारत अभियान चला था तो हर दर्शन से, हर धार्मिक जो गुरु लोग होते हैं उनसे भी इस बारे में कंसल्ट किया गया था, उनकी राय भी मांगी गई थी कि ये जो प्रदूषण की समस्या भारत में है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो जब वीर सागर जी से बात, वीर सागर जी अपने जैन दर्शन की तरफ से वो अपना पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि प्रदूषण को दूर करना है तो प्रदूषण के कारणों को उत्पन्न नहीं करें, मतलब आप इफेक्ट को दूर करना चाहते हो, वो बोल रहे हैं कॉज को दूर कर दो, मतलब कारण को दूर कर दो तो कार्य अपने आप नहीं होगा। यदि कारण होगा तो कार्य होगा ही होगा, कारण ही नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला जो प्रदूषण के कारण है उन चीजों को यदि दूर कर देंगे तो फिर प्रदूषण दूर हो जाएगा। और उन्होंने तो आलोचना पाठ हमारा जो हम पढ़ते हैं ना, उसकी अपेक्षा से भी बहुत समझाया था उस बारे में कि हम लोग तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सफाई करने का सबसे अच्छा उपाय है कि कचरा क्यों पैदा ही नहीं होने दो, हाँ? जो भी चीज है, जहाँ भी जो भी है, यदि हम उसको उत्पादन ही रोक देंगे, गंदगी का उत्पादन ही रोक दें उसको, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही ठीक है है। भैया। हाँ, यदि हम जो भी प्रदूषण के कारण है उनको ही दूर कर देंगे तो फिर प्रदूषण नहीं हो पाएगा। चलो ये बात तो थोड़ी अलग हो गई। यहाँ पे क्या विषय बता रहे हैं कि हम क्या प्रदूषण को दूर करने के लिए भी बहुत सारे कारणों को खत्म करना चाहते हैं। देखो यहाँ क्या बोला, अन्य जड़ चेतन पदार्थों को नष्ट करने का भाव नष्ट हो जाए तो भी प्रदूषण खत्म हो जाएगा। बाहर का प्रदूषण भी क्यों होता है, क्योंकि आप जैसे हम बहुत सारी चीजों को जलाते हैं ना, जला करके क्या समझते हैं कि जला करके हम उनको नष्ट कर देंगे। भाई आपने बहुत जगह देखा होगा, जो भी कचरा इकट्ठा होता है उस कचरे को जला देते हैं, जला करके फिर वो एयर पोल्यूशन होता ही है। तो हम सोचते हैं कि जला देने से वो गंदगी नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो गंदगी नष्ट नहीं होती, उल्टा और प्रदूषण बढ़ जाता है। एक एक मतलब वो बोलते हैं ना, परमानेंसी विद अ चेंज। भाई वस्तु को थोड़ी ना नष्ट किया जा सकता है, वस्तु की अवस्थाएं बदल गई। पहले किसी अवस्था में गंदगी थी, अब वो एयर पॉल्यूशन के रूप में गंदगी रहेगी। लेकिन हमारा जो उनको नष्ट करने का भाव था, उन पदार्थों को नष्ट करने का भाव था, उससे ही प्रदूषण हो रहा था। विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से ही समाप्त हो सकती है। जब हम पदार्थों को नष्ट करने की भावना ही खत्म कर देंगे तो फिर प्रदूषण की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आप सोचो, विचार करो कि हम जब भी किसी चीज को नष्ट करने की सोचते हैं, नष्ट करने का विचार बनाते हैं, तोड़ते फोड़ते जलाते जो भी करते हैं, उससे ही प्रदूषण होता है। जो चीज जैसी है उसको यदि वैसे ही रहने दिया जाए,
जो परिणमन जिसका जैसा हो रहा है, नेचुरल परिणमन हो रहा है तो नेचुरल परिणमन होने देंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। जब आप उसके परिणमन में अपनी कुछ बीच में चलाते हो ना, तो फिर प्रदूषण के कारण बनते हैं। जहां भी नेचुरल परिणमन होता है वहां प्रदूषण नहीं होता। खींच तान के जब कोई परिणमन कराना चाहते हैं, वहां पे किसी चीज को नष्ट करना चाहते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं, किसी की अवस्था जल्दी लाना चाहते हैं, किसी को रोकना चाहते हैं, इन सब चीजों से ही परिणमन, इन सब चीजों से ही प्रदूषण होता है। बाकी तो मुझे बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं लेकिन मैं अभी ले नहीं रहा हूँ। हम जैसे फ्रिज फ्रिज का यूज करते हैं और भी जिन चीजों का यूज करते हैं, जिनसे हम किसी बहुत सारी वस्तुओं के परिणमन को आगे पीछे करना चाहते हैं, किसी चीज की लाइफ लाइफ स्पैन बहुत लंबा करना चाहते हैं। फ्रिज में रखा हमने कोई सामान, अब फ्रिज में सामान रखेंगे हम सोचते हैं कि उससे जो चीज एक दिन चलने वाली थी उसे हम 10 दिन चला लेंगे। अब आप यहाँ जो खींचातानी कर रहे हो ना नेचुरल अवस्था से, उससे होता क्या है कि भाई फ्रिज कितनी सारी गैस छोड़ती है, कितना उसमें जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं उनसे कितना प्रदूषण होता है, कितनी सारी चीजें। मतलब जहां हम नेचुरल परिणमन को बदलना चाहते हैं, उसको उसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, वहां पर प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है। यदि हम हर चीज का परिणमन उनकी मर्यादा में ही होने दें, नेचुरल मर्यादा में, तो फिर ये प्रदूषण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इस गुण के कारण प्रत्येक पदार्थ वस्तु कहलाता है। देखिए हम वस्तु बोलते हैं ना, वस्तु, हर पदार्थ को वस्तु बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं। तो वस्तु तो नाम ही वस्तुत्व गुण के कारण से मिला है। जिसमें अनंत अनंत गुण बसते हैं, रहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। हम भी एक वस्तु होने से हम में भी अनंत अनंत गुण है, यह समझ में आ जाने पर दीनता, हीनता, पराधीनता, गुलामी, परमुखापेक्षिता इत्यादि भाव नष्ट होकर स्वतंत्रता, स्वावलंबन का भाव जागृत होता है। देखो हम ऐसा समझते हैं ना, हम छोटे हैं या सामने वाला बड़ा है, या फिर सामने वाला छोटा है हम बड़े हैं। ये जो पराधीनता की समस्या है, पराधीन हम अपने आप को मानते हैं, उसका कारण भी यही है कि हाँ, उसका कारण भी यही है कि हम अपने आप को सभी वस्तुओं से बराबर नहीं समझते। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, ये हमारी मान्यता में बैठा हुआ है। कोई द्रव्य तो बड़ा है, कोई द्रव्य छोटा है, किसी में ज्यादा गुण है, हम में तो उतने गुण है ही नहीं, हम में तो थोड़े कम गुण है, या हम अपने आप को दीन, पामर, हीन समझते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, प्रत्येक वस्तु है, मतलब हर द्रव्य एक वस्तुत्व को उदाहरण के हुए सभी वस्तुएं हैं, और वस्तुएं होने के कारण से सभी में अनंत अनंत गुण विद्यमान है समानता से। अनंत अनंत गुण समानता से विद्यमान है मतलब सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है। ये नहीं बोल रहे कि सभी द्रव्यों में समान अनंत गुण है, क्योंकि भैया जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य के जो गुण होंगे वो जैसे ज्ञान, दर्शन आदि जो विशेष गुण है वो अन्य द्रव्य में नहीं होंगे। मतलब जो विशेष गुण है वो सब में एक से नहीं होते हैं, लेकिन सभी में है तो अनंत अनंत गुण ना। कोई भी द्रव्य में कम गुण, किसी द्रव्य में ज्यादा गुण, ऐसी ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। सभी द्रव्यों में बराबर के गुण है, बराबर के मतलब अनंत अनंत गुण है। तो जब ये समझ में आएगा तो ना दीनता हीनता का भाव होगा, ना गुलामी का भाव होगा, ना खुद गुलाम बनने का भाव होगा, ना किसी और को गुलाम बनाने का भाव होगा, ना हम स्वयं पराधीन होंगे, ना किसी को अपने अधीन करेंगे। स्वावलंबन का भाव जागृत होगा, स्वतंत्रता का भाव जागृत होगा। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा देश आजाद हमको कराना था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमको पराधीन कर रखा था, तो हम उनसे आजाद क्यों होना चाहते थे? उसका कारण यही था ना भाई, जैसे तुम्हारा ब्रिटेन वो एक देश है, ठीक है, जैसे यूएसए देश है, जैसे चाइना देश है, तो वैसे भारत भी एक देश है ना। तो यदि भारत देश है तो देश स्वयं स्वतंत्र होना चाहिए ना। भाई जैसे तुम्हारा देश है वैसे हमारा देश है, तो फिर हमारा देश तो परतंत्र है, गुलाम रहे, और तुम्हारा देश स्वतंत्र है, ऐसा क्यों होना चाहिए? जब दोनों ही देश हैं, दोनों अपने संप्रभुता को उदाहरण करने वाले हैं, तो फिर दोनों देशों को कैसा होना चाहिए, सभी देशों को कैसा होना चाहिए? आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस बल पे, इस भावना से तो हमने आजादी को ग्रहण किया। ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जब हम वस्तुत्व गुण के कारण से सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण विद्यमान है, तो फिर पराधीनता का कारण क्या है?
पराधीन क्यों रहे, दीनता हीनता की भावना हम अपने में क्यों लाए। हम भी कैसे अपने आप को देखें, स्वावलंबन स्वतंत्र, वही भाव हमारे अंदर जागृत हो और अपने वैसा स्वरूप है, बस हम अपने को वैसा मानना और मानना और चालू कर दें। हाँ भैया शशि जी आप, हाँ जी बोलिए। भैया इसमें परामुखीता का क्या मतलब है? क्या चीज? ये लिखा ना परमुख, हाँ परमुखाक्षा। देखो, परमुख अपेक्षिता मतलब दूसरे के मुंह को देख करके अपेक्षा करना कि भाई अरे भैया हमारा काम हमसे तो हो नहीं रहा, तो हम सामने वालों को देख रहे हैं, पर के मुख को देख करके अपेक्षा होना कि भाई आपसे हमारा काम बन जाएगा, तो हम दूसरे के ऊपर मतलब पराधीनता की बुद्धि है वो, कि भाई हम पराश्रित हो गए, अच्छा दूसरे के कारण से हमारा काम होगा, ऐसी बुद्धि वो दूर करें। हाँ शशि जी आप कुछ बोल रहे हैं, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा यदि आपको कुछ बोलना है तो। अच्छा, या हो सकता है गलती से वो हैंड रेस हो गया, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा लाभ, अपनी अपनी योग्यता अनुसार होने वाला प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक कार्य भी अपने आप में पूर्ण सार्थक है। देखो तीसरे में और चौथे में एक अंतर है, तीसरे वाले में वस्तु की बात चली थी, ठीक है वस्तु, और यहाँ पे वस्तु के कार्य की बात ली है चौथे पॉइंट में। देखिए फिर से पढ़ता हूँ, अपनी अपनी योग्यता अनुसार होने वाला प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक कार्य भी अपने आप में पूर्ण सार्थक है। यह समझ में आ जाने पर किसी का तिरस्कार आदि करने का भाव या स्वयं घमंड आदि करने का भाव नष्ट होकर जीवन सहज समता में हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, हम हमारे अंदर जो भाव आता है कि हम तो चौड़े बाजार सकरा जो बोलते हैं ना, क्या क्या कहते हैं उसमें मतलब ये जो घमंड का भाव आता है वो किस कारण से आता है, जब हम अपने किसी पैणमन को तो बहुत अच्छा समझते हैं, सामने वाले के पैणमन को, सामने वाले की पर्याय में, सामने वाले की अवस्था में कुछ ना कुछ हम कम ही देखते हैं और अपने में कुछ ज्यादा देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं हर द्रव्य का, हर पैणमन, हर समय का पैणमन पूर्ण है, पूर्ण है, योग्य है। और आपको याद है प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा के 4 विशेषण, किसी को याद है? हमने बहुत पढ़ लिए हैं। प्रत्यक्ष आप क्लास में हो तो फिर आप बताओ, मुझे प्रत्यक्ष की फोटो दिख रही है इसीलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो और कोई बताएगा कि 4 बातें कौन कौन सी थी? प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में तो पूर्ण है, योग्य है, और हाँ चलिए कौन बता रहे हैं बोलिए, हैंड रेस किया है। भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। इतना ही याद और है। भली है, भली उत्तम हाँ। पूर्ण योग्य, बहुत बढ़िया। 4 बातें हमने देखी थी, 93 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक पूरे विश्व में जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों का परिणमन हर समय हो रहा है। तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव है ना वस्तु का, ये द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। पूरी व्यवस्था ही ऐसी है, भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य। इसका मतलब द्रव्य की व्यवस्था, गुण की व्यवस्था, पर्याय की व्यवस्था सब अपने में पूरी है, योग्य है। अब जब पूरी है, योग्य है, पूर्ण है, भली है, तो फिर उसमें ये जो हम ये करते हैं कि भाई ये तो अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये कम है, ज्यादा है, या ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो हम अपने मन से वहां पे विकल्प करते हैं, देखो ये विकल्प विकल्प वस्तु में कुछ नहीं करेंगे। फिर से हम जो विकल्प, हमको जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों से वस्तु का परिणमन चेंज नहीं होने वाला, वस्तु का तो जैसा जो परिणमन होना है वैसा ही होगा, लेकिन हम अपने विकल्पों से स्वयं परेशान जरूर होंगे, विकल्पों के कारण से हमको दुख जरूर होगा, हम परेशान जरूर होंगे। हाँ? तो अभी क्या समझने की बात है कि हर द्रव्य का परिणमन पूरा ही होता है। अब हम उसको अधूरा मानते हैं, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से देखें उसका जो परिणमन हुआ है, जैसा होना था वही हुआ है। अब जैसा परिणमन होना था वैसा ही हुआ है, तो फिर ये बात जब समझ में आ जाएगी तो किसका तिरस्कार करें।
अपने कौन से परिणाम पे घमंड करें, किस अपने कौन से परिणाम पे हीनता का परिणाम लाए। ये तो तब होता है जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए, तब हमको ये परिणाम आते हैं। लेकिन जब ये समझे कि होने योग्य हुआ है, भलाई हुआ है, पूर्ण हुआ है, योग्य हुआ है, तो फिर हमारे ऐसे परिणाम नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। और पांचवा और अंतिम लाभ यहाँ पे बता रहे हैं। देखो ऊपर एक लाइन बहुत अच्छी है, जीवन सहज समता में हो जाता है, बहुत बार रिपीट होगी, लेकिन ये जो लाइन आ रही है ना, जीवन सहज समतामय हो जाता है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सुख है। हैप्पीनेस की जो हम खोज कर रहे हैं ना दुनिया भर में, कितने सारे हम काम करते हैं खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए, तो ऐसे ही होगे कैसे कि भाई समता में जीवन में समता प्रकट हो, समता रस प्रकट हो, शांत रस प्रकट हो, यही सुख है। और वो आएगा वस्तु स्वरूप के सही निर्णय से। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट, इसी के आधार पर अपने में होने वाली संपूर्ण, इसी के आधार पर अपने में होने वाली संपूर्ण विकारी अविकारी पर्यायों से दृष्टि हटकर दृष्टि ध्रुव में स्थिर होती है, जिससे जीवन सहज आनंदमय हो जाता है। देखो अब जब आप ऐसा देखेंगे कि भाई हर परिणमन प्रयोजन भूति हो रहा है, हर परिणमन, जो भी परिणमन, जैसा भी परिणमन हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है और अपने अपने वस्तुत्व गुण के कारण से प्रयोजन भूति हो रहा है। तो जब ये आप, तो फिर आपकी दृष्टि प्रयोजन से हट, मतलब परिणमन से हट करके जो ध्रुव पदार्थ है उस पर आ जाएगी। इसको मैं उदाहरण दे करके बताता हूँ कि भाई जब आप वस्तुत्व गुण को समझेंगे, प्रयोजनभूत कार्य को, हर समय प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, तो फिर उससे दृष्टि ध्रुव पर कैसे आ सकती है। देखिए सोने की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, ये उदाहरण बहुत फेमस है, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सोने की बहुत सारी अवस्थाएं, हार है, कुंडल है, अंगूठी है, बहुत सारी अवस्थाएं हो सकते हैं, लेकिन उन सारी अवस्थाओं में हम क्या देखते हैं, स्वर्ण को देखते हैं। ठीक है, जब जब हम उनको अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, और अवस्थाओं में देख करके यदि हमको ये समझ में आ जाए कि कैसी भी अवस्था में पहुंच जाए स्वर्ण, किसी भी अवस्था में उसकी कीमत कम होने वाली नहीं, वो रहेगा तो स्वर्ण का स्वर्ण ही। अब जो भी अवस्था हो उसकी स्वर्ण की कीमत को कोई आंच आने वाली नहीं, उसमें कोई कमी होने वाली नहीं। तो जब ये आएगी और स्वर्ण की कीमत पे दृष्टि जाएगी, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे। टूट भी जाएगा हार तो भी परेशान नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी स्वर्ण की कीमत तो विद्यमान है। ठीक है, इसी प्रकार से जब वस्तु के विभिन्न परिणामों को देखते हैं और परिणामों को देख करके ये भाव हमारे अंदर में आए कि जैसा भी परिणाम वस्तु में हो रहा है, सभी परिणाम अपने समय पे योग्य हो रहे हैं और परिणामों से वस्तु प्रभावित नहीं हो रही है। जो जो परिणामन हो रहा है वो वस्तु में हो रहा है, वस्तु की योग्यता अनुसार ही हो रहा है, प्रयोजन भूति हो रहा है, लेकिन उससे ना वस्तु नष्ट होने वाली है, ना बदलने वाली है, कुछ नहीं होने वाला, वस्तु वस्तु रहने वाली है। जब ऐसा विचार आएगा तो फिर हमारी दृष्टि उन परिणामों से दूर हट करके ध्रुव चीज पर कायम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि हमको काम भी यही करना है। हमको एक एक जो विभिन्न अलग अलग परिणामन होते हैं ना, उन अलग अलग परिणामों से दृष्टि हटा करके ध्रुव पे कायम करनी है। जब तक आप ध्रुव चीज पे अपनी दृष्टि कायम नहीं करेंगे, तब तक वास्तविकता में समभाव भी प्रकट नहीं होगा। देखो समभाव, समभाव वर्ड समझ लो आप, समभाव, समता भाव, जीवन सहज आनंद में हो जाता है, इसके लिए हमको दृष्टि ध्रुव पे करनी है, मतलब समता भाव प्रकट करना है। समभाव का मतलब ये समान भाव होना चाहिए। समान भाव कब होगा? जब समानता दिखेगी। आपको समानता पर्यायों में नहीं दिखेगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पर्यायों को देखेंगे तो विभिन्नता दिखेगी, अलग अलग पना दिखेगा, और जब तक आप अलग अलग चीजें देखोगे, विभिन्नता देखोगे, तो आपको राग द्वेष होंगे। समय सार जी की 8वीं 9वीं कारिका है, 8वीं 9वीं गाथा है, उसकी टीका की है पंडित जयचंद जी छावरा जी ने। मतलब टीका मतलब उन्होंने उस पर भावार्थ लिखे हैं, भाषा वचनिका की है। उसमें उन्होंने एक बात कही है, इससे रिलेटेड है, इसीलिए वो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम छद्मस्त जीव हैं। ठीक है, हम छद्मस्त जीव हैं, हम सभी को राग द्वेष के परिणाम होते रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोली, बात कही कि आप यहाँ पे हम सभी को बोल रहे हो कि भाई भेदों पे दृष्टि मत डालो, पर्याय पे दृष्टि मत डालो, लेकिन भाई जब हमको केवल ज्ञान होगा या फिर जो केवली भगवान है
उनको तो सब कुछ दिखाई देता है। बताओ केवली भगवान को पर्याय नहीं दिखती क्या? तो फिर जब केवली भगवान को पर्याय दिख रही हैं, सर्वज्ञ भगवान को पर्याय दिखते हैं, तो आप हमसे क्यों बोलते हो कि पर्याय से दृष्टि हटाओ, ध्रुव पर दृष्टि स्थिर करो? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? आप केवली भगवान है, ठीक है, केवली भगवान को पर्याय दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है, जानते हैं केवली भगवान है तो सब कुछ जानते देखते हैं। तो सब कुछ जानते देखते हैं तो केवली भगवान सब कुछ जाने देखें, और हमसे आप बोलो कि नहीं भैया तुम पर्याय पर से दृष्टि हटाओ, तुम द्रव्य पर दृष्टि करो, ध्रुव पे दृष्टि करो, तो भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ? केवली भगवान पर्याय देखें तो चलेगा, और हम पर्याय देखें तो हमको मना कर रहे हो? हाँ? आप हमसे बोल रहे हो कि ध्रुव पर दृष्टि करो, तो बोलते हैं हाँ भैया उसका कारण है। क्या कारण है? कि हम छद्मस्त जीव जो है ना वो रागी दोषी हैं। हाँ? तो जब भी हम भेदों को देखते हैं, पर्यायों को देखते हैं, ठीक है, गुण भेद को देखते हैं, तो हमको क्या होता है? राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। विचार करो, विचार करना, जब भी आपको दो चीज दिख जाए ना, दो चीजों के हम दो ऑप्शन दे दें आपको, तो आप हर बार उसमें से किसी एक को अच्छा और किसी एक को कम अच्छा खराब ये इमेजिन कर ही लोगे। जब भी दो चीजें दिखाएंगे तो दो चीजों में आप अच्छा बुरा ये इमेजिन कर ही लेते हो, वहां राग हो ही जाता है। तो वहां पे कहा कि छद्मस्त जीव है, रागी द्वेषी है, इसलिए जब भी भेद को देखता है, पर्यायों को देखता है, तो इसको राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता। इसीलिए छद्मस्त जीव के लिए क्या कहा कि भेद पर से दृष्टि हटा करके, पर्यायों से दृष्टि हटा करके ध्रुव पर दृष्टि करो। और इसमें हमको वस्तुत्व गुण कार्यकारी है कि जब वस्तुत्व गुण कह रहा है कि सारे परिणाम प्रयोजन भूति हो रहे हैं, तो फिर उन परिणामों से दृष्टि हटा करके ध्रुव पे दृष्टि करो, जिससे राग द्वेष का अभाव हो। ये जो मैंने आपको पॉइंट बोला है, इस पे सोचना, होमवर्क है, आप जरूर सोचना कि जब हम भेद पर दृष्टि लगाते हैं, भेद पर दृष्टि करते हैं, तो हमको राग द्वेष होते हैं या नहीं, और जब हम अभेद पर दृष्टि करेंगे तो हमको राग द्वेष होंगे या नहीं। आप विचार करना। आप एग्जाम्पल डेली लाइफ में बहुत सारे बना सकते हो, आपको बहुत सारे दिखेंगे। जब आप भेदों को देखोगे तो आपको राग द्वेष होंगे, और जब आप उन भेदों को गौण कर देंगे, भेद हैं, फिर से भेद नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं, भेद है, पर्याय अपेक्षा से भेद दिखाई देगा। द्रव्य भी अलग अलग है तो अलग अलग द्रव्यों में भी भेद देखेंगे, लेकिन भेद पर जब तक दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष होंगे, और अभेद चीज पे दृष्टि जाएगी तो राग द्वेष का अभाव होगा। ठीक है, जब ध्रुव पे दृष्टि जाएगी तो राग द्वेष का अभाव होगा। ये सम्यक दर्शन की कला है। सम्यक दर्शन ऐसे ही प्रकट होगा, सुख ऐसे प्रकट होगा, धर्म की शुरुआत भी ऐसी होगी यदि हम भेदों पर से दृष्टि हटाकर ध्रुव स्वभाव पे, त्रिकाली चीज पे दृष्टि डालना प्रारंभ करें। ठीक है, चलिए, इत्यादि अनेकों लाभ वस्तुत्व गुण का स्वरूप समझने से प्रकट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने वस्तुत्व गुण देखा, जिसके कारण से प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय प्रयोजनभूत कार्य होता ही रहता है। अब इसके बाद कौन सा गुण आना है? द्रव्यत्व गुण। देखो परिणमन वाले गुण चल रहे हैं, देखिए द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी समय है, हाँ ठीक है, हमारे पास अभी समय है, हम ये वाला भी देख लेंगे अच्छे से। देखिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। लोग बहुत काम का गुण है, बहुत काम का गुण है। लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, यदि उन लोगों को ये 6 सामान्य गुणों का स्वरूप समझ में आ जाए तो इससे अच्छा मोटिवेशन और कहीं मिलने वाला नहीं। हम क्या सोचते हैं कि भाई अभी जो हमारी दुख की अवस्था है ये हमेशा रही तो हम परेशान हमेशा रहेंगे, या फिर कोई सुख की अवस्था हो जाए, अनुकूलताएं हो जाए तो हम उसमें बहुत फूल जाते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, द्रव्यत्व का स्वरूप क्या है, देखो क्या कहता है द्रव्यत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, हाँ? एक समय जो अवस्था है ना, अगले समय वो बदल जाएगी, वो नहीं रहेगी, अगले समय दूसरी अवस्था आ जाएगी। चेंज होना, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। बदलने के अलावा कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सिर्फ बदलना ही परमानेंट है। तो क्या कहा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। देखिए द्रव्य का मतलब ही बहना होता है, द्रवित होना। हाँ बोलते हैं ना, द्रव्य, द्रव्य शब्द से द्रवित होना, ये भी लिक्विड को भी द्रव्य बोलते हैं।
ठीक है, लिक्विड को, सॉलिड, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट होती है ना, 3 तरह की अवस्थाएं। तो लिक्विड को ही ये बोलते हैं कि द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है बहने वाली चीज। तो इसको दूसरी अपेक्षा से लगाएं तो इसका अर्थ है परिणमन करना, ठीक है, बदलना। और तो मतलब होता है भावपना, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय नई नई अवस्थाएं, नई नई पर्याय होते रहना। इस गुण के कारण कोई भी पर्याय एक समय से अधिक पर्याय रूप में नहीं रह पाती। वस्तु में नित्य नया परिवर्तन होना इस गुण का कार्य है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है, तो कोई भी लहर हमेशा के लिए रहेगी क्या? नहीं, लहर हुई है वो पुनः समुद्र में जाके समा जाएगी, ठीक है। कोई भी लहर परमानेंट नहीं हो सकती। समुद्र परमानेंट है लेकिन उसकी लहर परमानेंट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में जो भी परिणमन हो रहा है वो एक समय से ज्यादा नहीं रहेगा। चलो आप बताओ, आपके भूतकाल की कोई भी पर्याय अभी वर्तमान में प्रेजेंट है क्या? भूतकाल नहीं की? भैया। अरे लेकिन कल भी आप थे, आज भी आप हो, तो हो ना प्रेजेंट, हो तो सही भाई। पर्याय बदल गई है। द्रव्य तो वही है, पर्याय चेंज होती है। तो कोई भी पर्याय नहीं है, मतलब कल आपको जो चीजें याद थी वो आज याद है या नहीं है? तो वो याद थी, जो चीजें याद थी वो आज भी तो याद है आपको, तो वो पर्याय आज भी तो विद्यमान होगी। नहीं, पर्याय नहीं है, रहती पर्याय तो एक समय मात्र है ना। तो वो आपको जिनवाणी की बात बोल रहा है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ ना। आप वैसे बताओ ना, आपको कल की बातें याद है या नहीं है? याद है। तो कल वाली पर्याय आज विद्यमान है कि नहीं है, बताइए। नहीं। अरे आपने बोला कि याद है आपको कल वाली चीजें, जो आपने कल कोई चीज पढ़ी होगी या बचपन से जो चीजें सीखी हैं वो चीजें आपको आज भी याद है। तो जब वो चीजें याद हैं तो फिर वो पर्याय अभी तक है ना, चली कहाँ गई? वो तो है। पर्याय तो प्रति समय नहीं होते भैया हैं ना। नहीं नहीं, वो ज्ञान में है ना। वो पर्याय में नहीं है, हाँ, फिर कहाँ पर है? ज्ञान में ज्ञान ही में है। है। ठीक है, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। जो चीज आपको कल याद थी, जो चीज आपकी कल ज्ञान की पर्याय में थी, वो आज भी ज्ञान की पर्याय में है ना? आप बोलो, है। चलो आप। तो कल वाली ज्ञान की पर्याय आज भी है ना? आपकी कल वाली ज्ञान की पर्याय आज है या नहीं है, बताइए। नहीं भैया, पर्याय तो निरंतर चेंज होती रहती है। तो आप लोग जिनवाणी के हिसाब से बोल रहे हो, मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो। बताओ, आपको कल वाली ज्ञान की पर्याय आज है या नहीं है? नहीं है। अरे अभी तो आप पहले बोलते हो कि हाँ, जो कल याद था वो आज भी याद है, जो कल आपके ज्ञान की पर्याय में था वो आज भी आपके ज्ञान की पर्याय। चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप सोने का कोई कुछ भी चीज, आपके पास अंगूठी होगी, तो जो सोने की अंगूठी में जो सोना है, सोना भी नहीं, चलो जो अंगूठी है, सोने की अंगूठी जो कल अंगूठी रूप थी, आज भी अंगूठी रूप है या नहीं है? तो कल की पर्याय हाँ, आज है ना? कल की पर्याय आज है तो सही। नहीं, पर्याय तो चेंज ही हो रही है। द्रव्य वैसे का वैसे, लेकिन पर्याय नित्य चेंज होती रहती है, हमारी पकड़ में नहीं आती है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ जो अंगूठी कल थी आज भी अंगूठी, सोने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सोना है ना द्रव्य, अंगूठी तो पर्याय हो है। रहा है ना भैया, वो रखी रखी पुरानी हो रही है, ज्ञान भी हमारा पर्याय कम ज्यादा तो होता एक जा रहा है। समय की पर्याय तो एक समय की होती है, वो एक समय बाद चेंज हो जाती है, ठीक ज्यादा देर रहती नहीं एक समय की ज्यादा। तो अरे आपकी अंगूठी तो इतने सालों से चल रही है आपकी, तो आप जो हाथ भैया वो में रखी अंगूठी रखी पहन क्षीण रहे भी हो। तो हो रही है ना, पुरानी भी तो हो रही है रखी रखी, उसके अंगूठी अंदर की भी परिणमन चल रहा पर्याय है, तभी तो ऐसा परिणमन हो हो रहा है। रही है। तो वो हमें अंगूठी की पर्याय कितने समय की है? एक समय एक समय की अगले समय क्या थी फिर? अगले समय भी तो अंगूठी थी। अंगूठी थी, पर उसकी पर्याय परिणमन होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। तो वैसी की वैसी पर्याय नहीं है अगले नहीं समय है, भी? नहीं नहीं। अरे वही की वही नहीं है, वैसी तो है ना, पिछले समय भी अंगूठी थी, वैसी अंगूठी अगले समय। अंगूठी नहीं। सोना वैसा का वैसा ही है, पर्याय परिणमन होती रहती है। चलो मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप फिर से पकड़ना। वैसी की वैसी तो हो सकती है लेकिन वही की वही नहीं मिलेगी आपको अगले समय, ये ठीक है, ये चलेगा? देखो वैसा का वैसा परिणमन तो मान लो ना यार आप लोग। ठीक है, वही का वही परिणमन आपको नहीं मानना है, जो कल था वो आज नहीं है, ठीक है मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन जैसा कल था वैसा तो हो सकता है ना, वही नहीं बोल रहा हूँ, जो कल था वो आज नहीं है, लेकिन जैसा कल था वैसे तो आज भी हो सकता है ना। चलो नहीं। जैसे हमारे सिद्ध भगवान है, अरे यार 1 मिनट रुको, हमारी पूरी बात था ना। तो जैसे हमारे सिद्ध भगवान है, ठीक है, तो सिद्ध भगवान को
मान लो महावीर भगवान की बात कर रहे हैं, ठीक है। महावीर भगवान को कितने टाइम पहले हो गया था निर्वाण? 2600 साल से थोड़े ज्यादा, ठीक है। 2600 2500 साल को, 2600 तो जन्म को हुए हैं, तो 2500 कुछ वर्ष उनके निर्वाण को हो गए, ठीक है। तो उनको तब निर्वाण हो गया था, मोक्ष चलेगा और मोक्ष में अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। तो आज भी वैसे ही आनंद भोग रहे हैं, नहीं भोग रहे हैं? इतने टाइम से अभी तक आनंद भोग रहे हैं, नहीं भोग रहे हैं? वैसा का वैसा उसकी भी पर्याय चेंज हो रही है। हाँ, पर्याय चेंज हो रही है, इसलिए तो बोलूं वैसा आनंद तो भोग रहे हैं ना। नहीं, आनंद भी नया नया होगा। अरे नया नया मान लिया, लेकिन वैसा मतलब वही का वही नहीं भोग रहे हैं, लेकिन वैसा का वैसा तो हो रहा है ना भाई। अनंत आनंद का भोग एक समय वाली पर्याय में, दूसरे समय वाली पर्याय में भी अनंत आनंद का भोग, तीसरे समय वाली पर्याय में भी अनंत आनंद का भोग। तो हर पर्याय में सेमनेस, मतलब एक सी तो हो रही है ना पर्याय। प्रति समय का जो परिणमन हो रहा है वो तो केवल ज्ञानी के इसमें झलक रहा है, ज्ञान में, हमारे ज्ञान में चले झलकेगा वो। चल के देखो, तो चलो मैं आपको अपनी पूरी बात समझाता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, हर समय पर्याय नई नई हो रही है, हर समय पर्याय बदल रही है। यदि ऐसा ना हो तो कल वाले हम और आज वाले हम दोनों सामने बैठ करके पढ़ा रहे होते आपको। यदि कल वाली पर्याय खत्म नहीं हुई होती तो वो भी यही होती ना, होती पास में। एक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वर्तमान वाला, एक कल वाला भी मैं बैठा होता यहीं पे, परसों वाला मैं बैठा था। सोचो कितनी अवस्थाएं। ये विश्व का क्या होता है, यदि हर एक अवस्था अपनी आ तो जाती लेकिन जाती नहीं, मतलब उत्पन्न तो हो जाती लेकिन खत्म नहीं होती। एक पर्याय आ तो गई लेकिन उसकी जगह पे नई पर्याय आ जाए तो वो पुरानी पर्याय नहीं जाए। अब व्यवस्था सोचो क्या होगा। हम अपने एक समय पुराने अस्तित्व को भी नहीं ला सकते यहाँ पर, समझ ना। हम अपने एक समय पुराने अस्तित्व को भी यहाँ नहीं ला सकते। अवस्था सिर्फ वर्तमान रूपी विद्यमान रहती है। जो वर्तमान में अवस्था है सिर्फ वो अवस्था ही विद्यमान रहती है, पुरानी कोई अवस्था वर्तमान में नहीं है। एक समय में सिर्फ एक परिणमन होता है। देखो इसका लाभ समझना। एक तो हर समय बदलना भी हो रहा है, हर समय नई नई पर्याय आएगी, हर समय नई नई पर्याय आएगी और पुरानी पर्याय जाती जाएंगी। कोई भी पुरानी पर्याय एक समय से ज्यादा रुकने वाली नहीं है। हर समय नया नया परिणमन होता है, हर समय बदलता रहता है। परिणमन होता है वस्तुत गुण के कारण से, हमने देखा कि प्रयोजनभूत कार्य होता है, ठीक है। हर समय प्रयोजनभूत कार्य होता है, लेकिन हर समय नया नया भी होता है। जो प्रयोजनभूत कार्य एक समय के लिए था अब वो चला जाएगा और दूसरे समय नया आएगा। तो हर समय बदलाव होता है, हर समय नया परिवर्तन होता है, पुराने पन की यहाँ गुंजाइश नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट म्यूट करना पड़ेगा। तो जो भी होस्ट है ना वो म्यूट कर दें। हाँ ठीक है। चलिए हम कहाँ थे। हमने ये देखा कि द्रव्य में हर समय परिणमन होता है और हर समय नया नया परिणमन होता है। क्यों नया क्यों होता है? क्योंकि जो भी पर्याय है वो एक समय के बाद चली जाएगी, अगले समय पे नई पर्याय ही होती है। अब देखिए, ठीक है। तो वस्तु में नित्य नया परिवर्तन होना ये गुण का कार्य। जो मैंने आपको थोड़ा उलझाया था ना, वो भी यही बताना था कि जो सोने की पर्याय कल थी ना, कल जैसी तो आज हो सकती है। कल अंगूठी वाली पर्याय थी, आज भी अंगूठी वाली पर्याय तो देखेगी, लेकिन कल वाली पर्याय आज नहीं है। कल जैसी तो हो सकती है, वैसे होने में दिक्कत नहीं है, वो होने में दिक्कत है। जो कल थी वो आज नहीं है, आज नई है। जैसी कल थी वैसी हो सकती है, लेकिन जो कल पर्याय थी वो आज नहीं होगी, ठीक है। ये जैसी वैसी और जो और वो, इसका अंतर आपको समझ में आ रहा है। जैसी वैसी हो सकती है, जैसी कल थी वैसी हो सकती है, लेकिन जो कल थी वो आज नहीं होगी, आज नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, द्रव्यत्व उनका स्वरूप समझने से हमको लाभ क्या है वो यहाँ पे आप बताते हैं। देखिए बहुत अच्छे से द्रव्यत्व गुण के ये जो हमने समझा कि हर समय नवीन नवीन पर्याय होती है, इससे लाभ क्या होने वाला है। देखिए, इस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु में द्रव्यत्व गुण का स्वरूप समझने से अनेकों लाभ हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला, इस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु में नित्य नया नया कार्य हो रहा है। उसे
उसमें अन्य किसी की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। यह समझ में आ जाने पर अपने में या पर में कुछ करने धरने का भाव नष्ट हो जाता है तथा सहज ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। हम भी अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, हमारे अंदर जो भी परिणमन चल रहे हैं हम चाहते हैं कि कभी कभी हमको लगता है ना ये परिणमन अभी जैसी अवस्था है, जैसा हाल है, ये बदल जाए। हाँ? और ये बदल जाए तो इसके लिए हम कहीं बाहर देखने लगते हैं, कोई हमारी हेल्प करेगा। हमसे तो हो नहीं रहा भाई ये बदलाव, तो हम चाहते हैं कि इस परिणमन में हमारी कोई हेल्प करे, तो हम फिर बाहर देखने लग जाते हैं। अब जब हमको ये समझ में आ जाए द्रव्यत्व गुण के कारण से कि हमारे अंदर एक द्रव्यत्व गुण है जिसके कारण से परिणमन होगा ही, ये परिणमन, ये पर्याय बदलने ही वाली है, ये नियम से बदलेगी, तो इस बदलाव के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत क्या है, दूसरे से अपेक्षा रखने की जरूरत क्या है, जब हमारे अंदर ही द्रव्यत्व गुण है और उस द्रव्यत्व गुण के कारण से बदलाव होना ही है। भाई जो काम अपने आप ही होता है ना, उसको करने के लिए आप परेशान नहीं होते हो। जो काम अपने आप होना है, जो काम होना ही है, अब उसको करने के लिए कभी खड़े रहते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो काम तो हो ही जाएगा ना, तो हम क्यों अपना समय शक्ति उपयोग खर्च करें? ये हम समझते हैं, तो हम वैसी समझदारी भी दिखाते हैं कि भाई जहाँ जो कार्य होना होता है वहां पे हम फिर अपना समय शक्ति उपयोग को खर्च ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम होगा। ऐसे यहाँ पे लगा रहे हैं कि हर कार्य ऐसा होता है, हर कार्य ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हर कार्य अपना अपना, एक तो प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी कार्य होगा वो एक समय कार्य हुआ, अगले समय चला जाएगा, अगला कार्य अपनी उपस्थिति अपने आप लाएगा। ये जाएगा, अपने आप जाएगा, बदलेगा, अपने आप बदलेगा। इसमें किसी और को कारण नहीं ढूंढना है हमको। हमारे अंदर द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण के कारण से हर समय नवीन नवीन कार्य स्वयं होगा। उसके लिए किसी और की अपेक्षा, किसी को देखने के लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। न अपने में कुछ करने धरने का भाव रहेगा, न दूसरे में कुछ करने धरने का भाव रहेगा। करने धरने का भाव खत्म हो जाए ना तो जीव सुखी हो जाए, और वही उपाय है सुखी होने का। जब तक करने धरने के भाव बने रहेंगे तब तक इस जीव को सुखी कोई कर भी नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, देखो दूसरा लाभ देखते हैं। इस गुण के कारण पर्याय प्रति समय बदलती रहती है, उन्हें स्थायी बनाना संभव नहीं है। यह समझ में आ जाने पर पर्याय का आकर्षण नष्ट होकर अपना उपयोग ध्रुव स्वभाव में केंद्रित होता है, जिससे जीवन निराकुल आनंदमय हो जाता है। देखो हमारे सारे दुख का एक और कारण यहाँ बताए। देखो दुख का एक कारण ही है, वस्तु स्वभाव को सही तरीके से नहीं समझना। वस्तु का जो द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव है उसकी सही समझ नहीं होना ही दुख का मूल कारण है। अब कैसी कैसी ना समझी है उसके कारण से अलग अलग तरह से हम बता दे रहे हैं। ये जो इतने सारे पॉइंट बता देते हैं ना, इतने सारे पॉइंट इसीलिए बता देते हैं कि हम कितनी कितनी गलती करते हैं। उपाय तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है, सही रास्ता अलग एक ही है। गलत रास्ते जो हमने इतने सारे हम चलते हैं ना गलत रास्तों पे, वो अनेक है, सही रास्ता तो एक ही है। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर सारा काम बन जाए, लेकिन नहीं आता तो हम इतने सारे गलत रास्तों पे भटकते रहते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि हर एक द्रव्य में पर्याय तो हर समय बदल ही रही है, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम पर्यायों को स्थायी बनाएंगे। स्थायी चीज है, कौन सी है स्थायी चीज? कौन सी है? द्रव्य स्थायी है, लेकिन द्रव्य को स्थायी नहीं समझ करके हम पर्यायों को स्थायी बनाना चाह रहे हैं। आपको दिक्कत समझ में आ रही? हम ये नहीं बोल रहे स्थायी चीज नहीं है, स्थायी को स्थायी समझने में दिक्कत भी नहीं है। जो चीज हमेशा रहने वाली है उसको हमेशा रहने वाली मानने में क्या दिक्कत होगी भैया? कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज हमेशा रहने वाली है उसको हमेशा रहने वाली मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो चीज बदलने वाली है, जो चीज नष्ट होने वाली है, जाने वाली चीज है, उसको हमेशा के लिए टिकाए रखना चाह रहे हैं। तो टिकेगी क्या वो? हम कोशिश करेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे, तो क्या बदलने वाली चीज, जाने वाली चीज को हम रोक पाएंगे क्या? हम कोशिश करें, हम समुद्र में लहरें ही नहीं आने देंगे। कर लो भैया कोशिश, विकल्प कर सकते हो, काम तो नहीं कर पाओगे। क्यों? जो होना है वो होना ही है। आपके विकल्प करने से कोई कार्य थोड़ी ना हो जाएगा या रुक जाएगा। तो वैसे ही आप बोल रहे हैं कि पर्याय तो प्रति समय बदलने ही वाली है, आप चाहो नहीं चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्यायों का तो स्वभाव ही बदलना है। अब आप चाहो कि हम उनको स्थायी बना के रख लें तो ये नहीं हो पाएगा। अब आप उनको स्थायी बनाना क्यों चाह रहे थे? आप किसी भी पर्टिकुलर पर्याय को ऐसा क्यों चाह रहे थे कि इसमें बदलाव नहीं हो, ये स्थायी हो जाए?
आपको उस पर्टिकुलर पर्याय के प्रति कोई आकर्षण पैदा हो गया था, कोई राग हो गया था, उसको आप वैसा का वैसा बनाना, वैसी की वैसी बनी रहे ऐसा चाहते थे, तो वो आकर्षण खत्म होगा कब? कि जब आप पर्याय के स्वभाव को समझें। हमको जब ये समझ में आ जाए कि पर्याय का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर समय बदलेगी, हर समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होगी, तो किसी पर्याय को स्थायी बनाने का हमारा विकल्प नहीं होगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो दृष्टि फिर कहाँ पे चली जाएगी? फिर से दृष्टि ध्रुव स्वभाव पे चली जाएगी। देखो, ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि ले जानी पड़ेगी। मैंने आपको अभी शुरुआत में भी वो समय सार की 7वीं 8वीं गाथा की टीका, वो टीका भी नहीं, भाषा वचनी का जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है, उसमें से एक पॉइंट बताया था कि हम लोग जो रागी द्वेषी जीव है ना, हम जब भी भेदों को देखते हैं, हम जब भी दो या दो से ज्यादा चीज हमको जब भी दिखाई देती है ना, तो हम वहां पे राग द्वेष करने लग जाते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि भैया दृष्टि ध्रुव पे रखो, दृष्टि एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा पे रखो। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक के अलावा अनेक को देखने लगते हो ना, तो वहां पे राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते। इसीलिए तो भैया बाहर दो चीजें देखने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो बोले आत्मा को भी जब देखोगे आप, तो आत्मा को भी ध्रुव देखना, आत्मा को भी एक देखना, आत्मा में भी गुण भेद मत देखना। ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे है। इसके और भी लाभ हैं, चलो हम कर लेते हैं। मूल भाव तो हमको क्लियर हो गया, वो हम आगे का पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट, क्षणिक पर्याय से किसी का भी परीक्षण करने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे छोटे बड़े, ऊंच नीच आदि की भावनाएं नष्ट हो जाने से तत्संबंधी राग द्वेष नष्ट होकर जीवन सहज सुख शांति में हो जाता है। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट समझ में आ जाए तो भी निहाल हो जाए। देखो मूल बात ही है, हमको ज्यादा चीजें नहीं समझनी है, मूल में तो वस्तु का सही स्वरूप समझना है। और एक वस्तु का सही स्वरूप यदि हम वो अपने ध्यान में रख लें, तो वो थोड़ी सी पढ़ाई से ही काम हो जाएगा। ज्यादा शास्त्रों को ज्यादा बहुत सारा अध्ययन करना पड़े इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना कर रहे हो सम्यक करो और उसका तत्व निर्णय करो, वस्तु स्वरूप को वैसा भाव भाषण हमको हो जाए। देखो क्या पॉइंट है, क्षणिक पर्याय से किसी का भी परीक्षण करने का भाव नष्ट हो जाता है। हम किसी को कैसा देखते हैं, उसकी अवस्था से देखते हैं, उसकी वर्तमान अवस्था से देखते हैं, और वर्तमान अवस्था से देख करके फिर हम राग द्वेष करते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, जब कोई भी अवस्था टिकने वाली नहीं है, बदलने वाली है, चली जाएगी, आप जिस अवस्था से उसका परीक्षण कर रहे हो, एक इमेज आप उस व्यक्ति की बना रहे हो, वो इमेज जिसके बेसिस पे बना रहे हो वो पर्याय चली जाएगी। आप किसी एक पर्याय को देख करके किसी व्यक्ति की इमेज बना रहे हो, लेकिन वो पर्याय तो बदल जाएगी ना भैया। हमारे वर्तमान युग में इतने उदाहरण आते हैं कि जो जीव अभी वर्तमान में तो आपको कैसा दिख रहा है, सप्त व्यस्त में पारंगत दिख रहा है, उसकी भावी होनहार देखोगे तो वो अभी थोड़े समय में मुक्त मुनि अवस्था को धारण करके और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ के थोड़े समय में मोक्ष से चला जाएगा। अब आप किसी की वर्तमान अवस्था को देख करके कुछ उसका परीक्षण करोगे क्या? अभी तो आप देख रहे थे कि ये व्यक्ति तो बड़ा सप्त व्यस्त में पारंगत है, आप पापी बोल रहे थे उसको, थोड़ी देर बाद उसने मुनि अवस्था को धारण कर लिया तो आप उसको नमोस्तु बोल रहे हो। फिर मोक्ष हो गया तो भाई आप पंच परमेष्टि अत्यंत सिद्ध अवस्था जिनको प्रकट हो जाती तो उनके प्रति जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार हो रहा है। हाँ? भैया आज कौन सुलभ भैया आज से नौकरी हो रहा है, म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत काम का पॉइंट है। नीचे के 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, चौथा पांचवा। इस गुण के कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील होने से द्रव्य कूटस्थ सर्वथा अपरिणामी है, इस विपरीत मान्यता का अभाव हो जाता है। देखो द्रव्य कूटस्थ है, द्रव्य में कभी कुछ नहीं होगा, अरे भैया ऐसा नहीं है। द्रव्य मतलब जब द्रव्य यहाँ द्रव्य बोला तो द्रव्य का अर्थ पूरी वस्तु समझना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु समझना। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्य में वस्तु में कभी कुछ परिणमन ही नहीं होता, तो भैया ऐसा नहीं है। वस्तु में हर समय परिणमन होता है, हर समय नवीन परिणमन होता है, नया नया परिणमन होता है। किसके कारण से होता है? द्रव्यत्व गुण के कारण से होता है। सर्वथा अपरिणामी कूटस्थ वस्तु नहीं है,
द्रव्यत्व गुण को समझने से ये वाली बात भी समझ में आ जाती है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यहाँ पे बोला है, वस्तु की स्थिति या दशा सदा एक सी नहीं रहती है। यह समझ में आ जाने पर पर्याय मात्र से दृष्टि हट जाती है, जिससे पर्याय मूर्ता नष्ट होकर द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है, जो स्वयं सुखमय तथा सुख का कारण, सुख की कारण है। एकमात्र उपाय है सुख प्रकट करने का, वो क्या है कि द्रव्य की दृष्टि हो, त्रिकाली की दृष्टि हो, ध्रुव की दृष्टि हो। क्योंकि बाकी किसी भी रूप में आप भेद रूप में देखोगे, पर्याय रूप में देखोगे, परद्रव्य को देखोगे तो आप राग द्वेष ही करोगे, ये तो नियम है। जब भी हम परद्रव्य को या पर्याय को देखते हैं तो हमारे राग द्वेष होते ही होते हैं, इसीलिए दृष्टि ध्रुव पे करनी पड़ेगी। और उसमें ये सिद्धांत हमारे सहायक होते हैं कि भाई जब वस्तु की स्थिति सदा एक सी रहती नहीं, इसका स्वभाव ही बदलना है, तो जो सदा एक सा रहने वाला है उस पे नजर रखे ना, उस पे दृष्टि करें। जो हर समय बदलेगा उस पे दृष्टि करेंगे तो हम दुखी होते रहेंगे। जैसा हमने माना है, जैसा हमने सोचा है, अगले समय वैसा रहेगा ही नहीं, तो फिर उस चीज की दृष्टि करें ही क्यों। इसीलिए पर्याय की दृष्टि दूर करके द्रव्य दृष्टि करेंगे, तो द्रव्य दृष्टि से हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ठीक है, इत्यादि अनेकों लाभ द्रव्यत्व गुण का स्वरूप समझने से प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने दो गुणों को देखा। ठीक है, आज हमने दो गुणों की चर्चा की, वस्तुत्व गुण की और द्रव्यत्व गुण की। आगे अगला हमारा प्रमेयत्व गुण प्रारंभ होगा, उसकी चर्चा हम कल नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी आदरणीय ताऊ जी का प्रवचन यहाँ पे होगा। भैया इससे एक बात और सामने आती है। इससे एक बात ये सामने आती है कि जो एक समय की पर्याय है और हमने उनको मतलब वो गलत काम हुए, जो भी पर्याय में गलत काम हुए, तो हम अगर परदृष्टि करते हैं तो फिर हम उसमें उसको दोषी ना माने, क्योंकि वो उसकी एक समय की पर्याय थी। तो उसमें अपना भाव भी, अपने स्वभाव को भी उसी तरीके से वो करे कि भाई वो हमारा करता नहीं है, वो एक समय की पर्याय थी, मतलब उसको उस दृष्टि से ना देखे जो कि उसको दोषी माने। बहुत अच्छा, मतलब आप किसी को दोषी नहीं देख पाओगे। आप सोचो, यदि आपने ये गुण को समझ लिया, सामान्य गुणों की चर्चा समझ ली बहुत अच्छे से, तो आपको कहीं सब परिणाम सब होने योग्य दिखेगा ना। और जब जैसा जो होना है होने योग्य दिखेगा, तो फिर किसका दोष देखोगे आप? आपको दोष ही दिखाई नहीं देगा। पूरा वही मैं बोल रहा था ना, जो प्रवचन सार की 93वीं गाथा की टीका थी कि द्रव्यगुण स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। और जब ये विचार आ जाएगा तो कैसे राग द्वेष होंगे, कैसे कोई परिणाम बिगड़ेंगे, सब अच्छा हो रहा है। विकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे विकल्पों के अनुसार कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। यहाँ पर आदरणीय ताऊ जी का प्रवचन प्रारंभ होता है जी। आवाज आ रही है सभी को? अभी आ रही है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, वंदितु सब सिद्धे, ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुर निर्मोह सुध केवली भंडम।